अरे नम्मी फेल को बिहार के सीएम बना देंगे? जीवन में कभी नहीं होगा ऐसा। किसने कहा कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे युवा हैं? वो तो नम्मी फेल युवा है। 99 छोड़ के 100 नहीं कर पाया तो वो राजनीति और वो पीएम बनने का क्या ख्वाब, जिसको बोलने का कैपेसिटी नहीं है कि हम कहाँ क्या बोलें, और वो पीएम का ख्वाब देखे। इस सरकार को जो है 2080 तक चलने दीजिए, उसके बाद सोचे लालू जी, उसके बाद सोचे 2080 के बाद उसका पोता होता सोचे। और तेजस्वी मैया को बोलना ही बड़ा खराब बात लगता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी जो यात्रा किया है वो परेशान यात्रा था, बीमार यात्रा था। बीमार होकर देखे कहाँ फ्रेश होने के लिए चले गए। हाँ, इसीलिए वो ये मुद्दा कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अरे जिसका पूर्वज, आज एक बात देख लीजिए आप, जिस समय नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल 12 वोट पड़ा था उनको, कैसे वो प्रधानमंत्री बन गए? वल्लभ भाई पटेल को बनाना चाहिए प्रधानमंत्री देश का, नेहरू जी कैसे बन गए? तो चोर तो वहीं से वही हैं, उनका पूर्वज है चोर, वोट वही चोरी करते हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अभी आए थे वोट अधिकार यात्रा में जब रात दिए पीएम, और कह रहे हैं कि वो होंगे सीएम। अरे कुछ नहीं, जीवन में सोचते रहे, सपना हो जाएगा उनका, सपना है उनका। रात में देखते होंगे सपना, रोड पर आ जाते हैं सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। अरे नम्मी फेल को बिहार के सीएम बना देंगे? जीवन में कभी नहीं होगा ऐसा। तो किसकी सरकार बनाइएगा इस बार? इस बार मोदी नीतीश का सरकार है, एनडीए का सरकार रहेगा। क्या दे रहे हैं मोदी बिहार को? एकदम पूरा देर ये रोड पर चल रहे हैं। ये रोड था, आज जो लोग कह रहे हैं महंगाई, पेट्रोल महंगाई हो गया, उनके बाबू के जमाने में ऐसा रोड था? ऐसा रोड कभी नहीं था। महंगाई होगा। 15 वर्ष पहले ये रोड का नसीब था। आज चाहे मोदी हो कि नीतीश हो, उसी के बदौलत रोड नसीब हो रहा है। आज जो अभी शाम में हम लोग घूम रहे हैं रोड पर, उस समय सपना था रोड पर घूमना। भैया हुआ करता था कुछ नहीं, बस जो था। तो बताइए। अच्छा, यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। खुद ही चोर है वो, देश छोड़ दे, देश छोड़े वो। मोदी जी के एक बार और चोरी का नारा चला था, राफेल चोर, ठीक है ना, चौकीदार चोर। क्या नतीजा हुआ? सुप्रीम कोर्ट कैसे लातार कर, फिर सत्ता में कौन आया? तो वही है। अभी चुनावी प्रक्रिया है, चोर चोर का नारा लगा रहा है, फिर तो वही होगा। तो क्या इस बार भी माफी मांगनी पड़ जाएगी उनको? एकदम एकदम श्योर, एकदम मांगबे करेंगे वो, देखिएगा आप। नेता काम करता है लेकिन उसकी माँ बहन को क्यों गाली देता है? यही नेता का काम है कि माँ बहन को गाली देना। तो कह रहे हैं कि अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करके राजनीति कर रहे हैं। गलत बात है। आज तक कभी पेपर में नहीं पढ़े हैं माँ का नाम इस्तेमाल करके के राजनीति करते हैं। आज जो देश इतना ऊंचा खड़ा है, किसके बलबूते? था मनमोहन सिंह में पावर? था नरसिंह राव में पावर? नहीं था। आज मोदी के चलते हम शान से जी रहे हैं। आज विदेश में जो मोदी का परचम लहराया, सिर्फ मोदी के दिमाग का ही खेल है। लेकिन यहाँ तो सुने, यहाँ तो राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र सरेंडर कर गए ट्रंप के। नरेंद्र सरेंडर नहीं करेगा तो उसको लोभ है कि हम पीएम बनेंगे। वो ख्वाब देखते रहे कि हम पीएम बनेंगे। जो 2 अंक नहीं पार कर पाया वो क्या पीएम बनेगा? 99 छोड़ के 100 नहीं कर पाया तो वो राजनीति और वो पीएम बनने का क्या ख्वाब, जिसको बोलने का कैपेसिटी नहीं है कि हम कहाँ क्या बोलें, और वो पीएम का ख्वाब देखे, तो ये उसका वो तो बिहार में आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेके, कह रहे हैं कि ये फोकस है। ये फोकस नहीं हल्ला करेगा, नहीं चिल्लाएगा तो वोटर उसके सपोर्ट में कैसे जाएगा? हल्ला मचा रहे हैं बस, और क्या है? कुछ सच्चाई नहीं है। कुछ नहीं है। जिस समय आपका यहाँ मुजफ्फरपुर के पास जो मीटिंग में था, उस समय जो नौशाद गाली दिलवाया, उस समय राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे ना। रुकवाना चाहिए। मौजूद क्यों दे रहे हो? स्टेज इंडी गठबंधन का था, वो सब मौजूद नहीं थे। स्टेज था इंडी गठबंधन का। नहीं, सब है किसी के माँ को गाली देना, और वो तो देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पे हैं, और किसी के व्यक्ति के प्रतिष्ठित पद पे उसकी माँ को गाली देना
खुद उसकी नीचता का हनन दिखाता है ना। यहाँ तो वीडियो डाल दिया बिहार कांग्रेस ने कि ये तो अपनी माँ के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। भैया कांग्रेस वीडियो डाल दिया, माँ के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में माँ के नाम पे कोई राजनीति कर सकता है? माँ तो माँ होती है, चाहे वो हर किसी की माँ हो। तो वो तो एक पीएम है, प्रतिष्ठित पद पे है। तो आपको लगता है कि कोई माँ के नाम पे राजनीति कर सकता है? आप भी युवा है, पढ़े लिखे युवा है। मतलब पढ़े लिखे युवा तो कह रहे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव भी हैं, कह रहे हैं एक बनेगा पीएम एक बनेगा सीएम। भैया किसने कहा कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे युवा हैं? वो तो नौवीं फेल युवा है। और नौवीं फेल युवा जो खुद बाप के दम पे, वो तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनका क्या हैसियत है आप बताइए? अगर उनका कुछ हैसियत रहता वो अपने दम पे राजनीति करते। वो तो पिताजी के दम पे, लालू प्रसाद यादव के दम पे राजनीति करते हैं। तो उनका क्या हैसियत रह गया है? वो तो कह रहे हैं युवा हूँ, युवाओं की बातें करता हूँ। भैया युवा हूँ, युवाओं की बात करता हूँ, तो किस मुद्दे पर वो युवाओं की बात करते हैं? आप ही बताइएगा ना। फिर आप हमसे ज़्यादा घूमते हैं सब। ये तो कह दिया कि इतने सालों में मोदी ने, बीजेपी ने बिहार बर्बाद कर दिया है। भैया आप आए होंगे तो आपको तो विकास सब जगह दिख रहा होगा। आप बताइए, हम तो बिहार के लोगों से सबसे पहले तो आप आए होंगे तो पटना जाने में लगता था 6 घंटा, अब तो लग रहा है 2 घंटा। 6 लेन पुल बन गया, बगल में फ्लाईओवर बन गया। बिहट गुजरते होंगे, वहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर है। 4 लेन पुल हो गया, फिर 4 लेन का सेंसन हो गया मंझौल तक का। तो विकास तो हो ही रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कहाँ दिख रहा है विकास? भैया अब अंधे को नहीं, अंधे को चश्मा दे दीजिए तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि हम चश्मा पहने कि अंधे हैं? 28 साल के उम्र में 33 जगह प्लॉट लिया, 29 जगह क्या कहाँ से आ गया? 28 वर्ष के उम्र में 29 जगह प्लॉट आया, वो कहाँ से आया? जमीन दो नौकरी लो, ये तो उनका नारा है। जमीन दो नौकरी लो। आप अपना जमीन दे दो, लिखवा लो, लिख दो, हम नौकरी तुमको देते हैं। आज उसी में तो फंसे हैं राबड़ी देवरी, लालू यादव जी और आपका तेजस्वी यादव जी उर्फ फैलेश्वर यादव जी, वही में फंसे हुए हैं। पहले वो अपना जमानत बचाए ना। तो कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया बिहार में। मोदी नहीं किया इसलिए दुनिया देख रही है। मोदी जो नहीं किया है वो दुनिया देख रही है, जो किया वो भी दुनिया देख रही है। कम से कम भारत के लोग तो जरूर देख रहे हैं। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि आज के युवा जो है पढ़े लिखे युवा है। पहले होती थी जाति कद राजनीति, ठीक है, अब जो भी होती है वो विकास के बातों पे राजनीति होती है। 2080 में सोचे मोदी जी के बारे में, 2080 में सोचे किसको हटाना है किस हटाना। अभी तो जितना भी बात कर रहा है बकवास। तेजस्वी यादव तो ऐलान मार दिए कि अगले पीएम राहुल गांधी को बनाएंगे। उसको चाहिए तो सीएम भी बन सकते हैं, पीएम भी, कोई भी चीज बना सकते हैं उसको। 2080 में जो है ना, विकास नहीं है, पूरे परिवार का विकास है। पूरे परिवार, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, पूरे परिवार का विकास। उसका एक भी बाल बच्चा देख लीजिए, आए मेरे तरह रोड पे रहे, ठेली लगावे, सब्जी बेचे रहे, गांव में आके रहे, झपरपट्टी में आके रहे। पूरे परिवार का विकास। युवा का क्या बात करेंगे? युवा का क्या, वो अपने परिवार का बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव हो, आरजेडी का। कह रहे हैं कि ये अरे सुन ले भाई, सुन ले, शांत रहोगे, शांत रहो। वो तो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी कर करके तो सरकार बना रही है बीजेपी का। एक बात आप समझा लीजिए। वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर। आपको हम उदाहरण अभी दिए न, शुरू से ही चोरी करते आ रहे हैं, तो चोरी दिमाग में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वो खुद चोर है, चोरी करना चाह रहा है। पहले तो एगो था तो भाई तो बिहार को नुकसान ही नुकसान दिया जाए, इतना नुकसान। अब तो जो है पूरा गठबंधन सरकार बनाया है कि उसमें 100 गो जो है ना, उसमें 100 गो मिल गया है। एगो तो पेट भरा तो बिहार को खोखला कर दिया। अब 100 गो मिल के लूटेगा तो कितना खोखला होगा? क्या कह रहे हैं लूट रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं गरीबों के मसीहे लिए ना, थोड़ा पेट्रोलिंग करने के लिए, थोड़ा नीचे में भी देखे, फ्लाईओवर देखे, जो चीज देखे, पुल देखे, उसको हेलीकॉप्टर से बोलिए आप जो है ना। फ्लाईओवर पे नाच कर, कौन बनाया था? नाच रहे थे। वो तो मोदी जी का सब देन है, वो तो मोदी जी का देन है। कह दिए मोदी बर्बाद कर दिए, लालू ही विकास कुछ भी बोल सकते हैं। लालू विकास पुरुष।
लालू विकास पुरुष है। लालू के डेट में जंगल राज ही जंगल राज था। हम लोग छोटा थे ना भैया, तो बोलता था ए बेटा 7 बत्ते बत्ते नहीं 6 बत्ते बत्ते घर चलाना, ठीक है। और नहीं आते थे 7 बत्ते बत्ते तो माँ ने रोती थी घर में कि मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा, एकदम टेंशन। और अभी तो इतना रात हो रहा है। गरी अभी तो हम 2 बजे रात 4 बजे और 3 बजे और में जहाँ मन तहाँ जाते हैं। जितना मेरी बहन है माँ है जितना भी है बेखौफ घूमते हैं, बेखौफ। कोई यहाँ पर करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सरकार के बारे में बोल रहे हैं आप, इस सरकार को जो है 2080 तक चलने दीजिए, उसके बाद सोचे लालू जी, उसके बाद सोचे 2080 के बाद उसका पोता उता सोचे। और तेजस्वी भैया को बोलना ही बड़ा खराब बात लगता है। कह रहे हैं सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, उसको तो हम तो बोल रहे हैं, आप बोलिएगा तो पीएम के भी बारे में चर्चा कर देंगे। एकदम एकदम कैसे बना दें। क्या हमको बिहार को अब पहले तो क्या कमी है, क्या कमी है उनमें? क्यों नहीं कमी था। अब देखिए अब नमी फैलती तो हम बोल नहीं सकते हैं। क्या उनका पापा जी इतना बड़ा आदमी थे, वो क्यों पर आए नमी फैल, वो तो उसका सोच में था। हो सकता है शुरू से उसको सिखाता होगा, रे बेटा ऐसे करो, इसका छीनो उसका झपटो, तो इसलिए नहीं पढ़ा उसका पापा, उसको शिक्षा मिला था। यही चीज आपको करना है। और हम लोग यही चीज बोल रहे हैं कि पहले तो एगो था तो एकदम चल रहा था। आप जितने जो हैं पेट में गुलुर करने वाले सब एक हो गए हैं। और सब मिल के अगर लूटेंगे बिहार को, तो क्या बचेगा भैया बिहार में। तो अभी बिहार में मिल रहा है कुछ? बिहार में बहुत कुछ मिल रहा है। क्या नाम है मैम आपका? बोलेंगे? कंचन देवी। क्या देख रहे हैं बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर, क्या बढ़िया है कि अभी नहीं? हाँ बढ़िया है। हाँ। बढ़िया। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार के महिला किसकी बनाएंगी सरकार? अब वो तो हमको पता नहीं है, हम उतना नहीं जानते। विकास बिहार में हो रहा है, मोदी कुछ दे रहे हैं बिहार के लोगों को? हाँ वो तो महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या मिला है आप लोगों को? अभी तो नहीं मिला है, लेकिन मिले वाला मिल रहा है, मतलब महिलाओं को क्या मिल रहा है? पैसा वैसा भी दे रहे हैं, 10,000 रुपया हेल्प कर रहे हैं सबको। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? मुन्ना पासवान। क्या देख रहे हैं इस बार किसका सरकार बनाएंगे? हम लोग तो तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। हैं? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी का सरकार बनाएंगे जी। क्यों लग रहा है ऐसा? हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? दारू मजे लेके दारू जो जितना बेच रहा है, बच्चा दारू बेच रहा है। हाँ हुजूर, दारू चले इसलिए वोट करेंगे। हाँ दारू जितना है, दारू खूब बिक रहा है हुजूर। ये तो दारू के लिए वोट कर रहे हैं, दारू बिकेगा तो वोट करेंगे। भैया दारू शराबबंदी नीतीश सरकार का सबसे बड़ा फैसला था। पहले देखते थे चौक चौराहे पे आदमी शराब पी के टुन था, ठीक है। महिलाओं को जाने में प्रॉब्लम होता था। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, देखिए बेफिक्र होकर महिलाएं घूम रही है। तो शराबबंदी नीतीश सरकार का सबसे बड़ा मिशन था और वो इसमें कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए हैं। थोड़ा बहुत हर चीज में खामी रहा है। जो कहता है दारू बिक रहा है, उसमें अगर दम है तो इस तरह देखिए लगा हुआ है ना सारा बोतल, स्प्राइट का, पानी का, सेब का, इस तरह बोतल लगा के शराब बेचे सरकार। तो आप एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, गए, उसके बाद वहाँ डॉक्टर साहब ने दूध खाना बंद कर दिया, बोले कि दूध आप मत खाइए, घाव है आपको रिम बन जाएगा। तो दूध वाला का पैसा देना नहीं पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। तो आपको अपने खुदे जरूरत है, आप यहाँ से दिल्ली तक चले जाते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, वहाँ शराब लोड करवा के आते हैं प्रशासन के पास, बाबू साहब एक गाड़ी मेरा शराब है। तो सरकार तो बंद किया हुआ है, आपको खुदे पीना है, आप खुदे बेचना है। तो दोषी कौन है? पब्लिक दोषी है, बेचने वाला दोषी है, सरकार दोषी नहीं है। बस हो गया। क्या नाम है आपका? बुला गए? चलिए, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार? तेजस्वी की। क्या है ऐसा लग रहा है? ऐसा युवा चेहरा है, अच्छा काम किए, 17 महीना। क्या काम किए? क्या काम किए? शिक्षा विभाग में अच्छा काम किए वो। शिक्षा विभाग में क्या अच्छा काम हुआ? कितने स्कूल बनाए? 17 महीना में क्या कर लीजिएगा आप? कितने स्कूल? अब आप तो कह रहे हैं 17 महीने में अच्छे काम। महीना में अच्छा टीचर का बहाली किए। टीचर का बहाली तो अब निकला है। वो तो अभी निकलेगा ही, अभी तो मतलब
सिलेंडर का भाव घट जाएगा। डीजल का भाली तो अपनी 2500 रुपया हर आदमी अरे को 17 मिलेगा। महीने में अरे 25 17 महीने में अभी जो है 17 ना, महीने में क्यों नहीं? सब पार्टी अपना अपना 17 मैं सुनिए, आप कह रहे 17 महीने तो उनके बहुत बढ़िया थे। जिसको बात जो सुनिए, काम दे देंगे। बोलते रहेंगे कि बात सुनेंगे। क्या आप कह रहे हैं 17 महीने में बहुत काम हुआ, तो 17 महीने में ये सब क्यों नहीं हो गया जो आप गिना रहे हो? क्यों नहीं हो गया? 17 महीने का बात हम नहीं बोले, मेरे कहने का 17 महीना में तेजस्वी क्या करेंगे? नीतीश कुमार थे तो हुआ, तेजस्वी का दम है कर लेंगे। 90 फेल। कह रहे हैं कि तेजस्वी की वजह से पेंशन बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी अपना पेंशन बढ़ा रहे हैं, परिवार का पेंशन देख लीजिए ना, उनके परिवार में सब जो है सब विधानसभा में पहुंच गए हैं, विधायक बन गए हैं, MP MLA बन गए हैं, उनका पेंशन लेने के लिए हुए हैं। ठीक है।